शिवहर में बागमती नदी उफान पर है, जिसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के तराई हिस्से में हुई बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम सज्जन राजशेखर ने पिपराही के बिलवा में बागमती नदी के तटबंधों का जायजा लिया। डीएम ने बागमती प्रमंडल के अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में तटबंध की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो और जहां जहां रन कट हुए हैं, साथ ही जहां भी कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे युद्ध स्तर पर ठीक करने का निर्देश दिया है। अचानक आई बागमती नदी में बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। खासकर सब्जी की खेती और तरबूज की खेती को भारी नुकसान हुआ है। अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है। बांध का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। गोपालगंज में गंडक नदी पर बने सारण बांध की मजबूती को लेकर बनाया गया बेड वॉल लगातार नदी में धंस रहा है, जिसे लेकर बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने सारण बांध का निरीक्षण करने पहुंचे और अनियमितता पर सरकार को घेरा। विधायक ने कहा कि स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे। इसमें भी नीचे से लोगों को लाना था। यास तूफान के कारण नवादा जिले में हुए लगातार बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों में पड़ा है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जिले के कई प्रखंडों में कुछ मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। सीतारामपुर गांव में बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति बन गई। ये स्थिति बरसात और एनएच के चौड़ीकरण कार्य के कारण हुआ है, क्योंकि गांव से पानी निकालने का रास्ता मिट्टी भरने के कारण बंद हो गया है। सीतारामपुर गांव में पूरा मुसहरी में डूबा हुआ है पानी से। रोड बना है, पूरा रास्ता जाम कर दिया, पानी निकास नहीं है, इसलिए बुरी तरह से 2 रोज से यहाँ पूरा अनाज घर द्वार पूरा डूब गया है। कितना घर प्रभावित हुआ है? प्रभावित 100 घर है। बिहार में यास तूफान आकर चला गया, लेकिन इस दौरान बारिश से तबाही की जो निशान छोड़ गया उसे मिटने में काफी समय लग जाएगा। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पटना के जल्ला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसान सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो भूमिहीन होते हुए भी पट्टे पर खेत लेकर सब्जी उगाते हैं। लेकिन बारिश के कारण फसलें डूब जाने से सब कुछ खत्म हो गया है और किसान अब कराह रहे हैं। जल्ला क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यास चक्रवात के कारण हुई भीषण बारिश में राजधानी पटना के लोगों को तो तबाह किया ही, जो भूमिहीन किसान हैं वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इस वक्त हम राजधानी पटना के जल्ला इलाके में हैं और जल्ला इलाके की तस्वीर ये देखिए। सैकड़ों एकड़ में यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं और भारी बारिश की वजह से पूरा क्षेत्र जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जियां नष्ट हो गई हैं, चाहे वो भिंडी हो, प्याज हो, बोरो हो, नेनुआ हो, तमाम जो सब्जियां हैं वो पानी में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और निश्चित तौर पर किसानों, जो भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों को काफी परेशानी हुई है, उनकी संपत्ति नष्ट हुई है। चारों तरफ जलमग्न ये इलाका है और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भिंडी की फसल है और अब करीब करीब फसल तैयार हो रही थी और अभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इस फसल को निकालना था, लेकिन पानी ने किसानों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। खासकर जो पट्टे पर किसान जमीन पट्टे पर लेते हैं सालाना, उनको काफी क्षति हुई है आर्थिक तौर पे। एक किसान है जो अपनी फसल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें क्या नुकसान हुआ है। हम इनसे बात करते हैं। पेड़ सड़ा हुआ है, जड़ी वो पेड़ है, सब हम लोग का नुकसान हो गया। अभी तोड़ने वाले थे सब्जी, अब क्या टूटेंगे, वर्षा में सब डूब गया। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये करीब 100 एकड़ जमीन है। इसमें भिंडी था, तोरई था, करेला था, नेनुआ था, बाकी जो पड़ी थे उस सब में प्याज था, सब प्याज डूब गया। प्याज भी डूब गया? प्याज भी डूब गया है। अब हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? आप लोग पट्टा पर लेते हैं? पट्टा पर लेते हैं। 30,000 रुपये बीघा खेत है। कैसे? सालाना है। तो भरपाई अब कैसे होगा? अब कैसे करेंगे? अब क्या, कहाँ से करेंगे? घर द्वार बेचना पड़ेगा, क्या करेंगे? हम लोग को कुछ नहीं इसमें मिलने वाला है।
और जो भी सरकार अगर इशू भी करते तो जिनके पास रसीद है उनको ही पैसा देंगे, हम लोग को क्या देंगे? भूमिहीन हम लोग हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे? हमारा भिंडी है, 2.5-3 बीघा में भिंडी लगा हुआ था, 4 बीघा में प्याज था, सब डूब गया। 2 बीघा में हम लोग रोते हैं, घबरा रहे हैं, मर रहे हैं। जैसा हम लोग की परिस्थिति है, हम लोग मर रहे हैं, हम लोग क्या करें? आंखों से आंसू छलक रहे। जाहिर सी बात है, कमर तोड़ दी है बारिश ने, और बारिश के बाद ऐसे भूमिहीन किसानों को काफी परेशानी होती है। एक और है यहाँ पर कृषक, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार विपदा ज्यादा ही आ गई, बहुत ज्यादा पानी आ गया है। पानी इतना ना आ गया कि एक ही दिन के वर्षा में सब कुछ डूब गया। दूर दूर तक देखिए, जो यहाँ पर आपको जमीन दिखाई दे रही है, पानी में पूरी तरीके से ये जमीन डूब गई है। और किसानों ने प्याज की फसल भी लगाई थी, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आस के साथ। कई किसान अब कर्ज में डूब गए हैं, और ये विडंबना जो है किसानों को तोड़ती है। निश्चित तौर पर जो हालात बने हैं, अगर नगर निगम सचेत रहता तो शायद ये बारिश का पानी इस क्षेत्र में नहीं होता, इस तरीके से ये क्षेत्र जल प्लावित नहीं होता, और शायद किसानों को अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह से खोनी नहीं पड़ती। आज किसान लूटते नजर आ रहे हैं, और यही दर्द जो है उनकी आंखों में नजर आते हैं जब आंखों से बात करते हुए आंसू भी छलक पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिन अनाथ बच्चियों के अभिभावक नहीं है, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा।